गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये जैव प्रक्रम की ही वर्कशीट है। नेक्स्ट वीडियो है श्वसन के तंत्र के बारे में है कि श्वसन तंत्र में फिर वो पोषण है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी, ये सब समझाया हुआ है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं श्वसन प्रक्रिया से। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, यानी आप वायुमंडल से ही ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं नाक के द्वारा, तथा कोशिका की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। जो कोशिकीय आपके जो कोशिकाएं हैं, आप जैसे भी ग्लूकोज या किसी भी भोजन को लेते हो, ग्लूकोज के अंदर आपके शरीर में जाता है, फिर उसका आपका छोटे छोटे पदार्थों में विघटन होना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। और फिर हमें उससे ऊर्जा भी मिलती है। एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है, अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए, वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती। क्या होता है बेटा कि जो एक कोशिकीय जीव है, जैसे कि मैंने उदाहरण दिया हुआ है अमीबा, उसका पूरा ही सरफेस, पूरी सतह उसकी वातावरण के संपर्क में रहती है, तो वो आसानी से अपना वातावरण से भोजन ग्रहण कर लेता है और उसका जो फिर पचाने के बाद उसे निष्कासन भी आसानी से कर लेता है। ठीक है। बहुकोशिकीय जीव में क्या होता है, विभिन्न अंग बने होते हैं हर कार्य के करने के लिए। जैसे कि हार्ट का काम है ब्लड को सभी ऑर्गन्स तक पहुंचाना है, लंग्स का कार्य है ब्लड को फिल्टर करना, यानी रुधिर को फिल्टर करना। तो बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती, अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। अब बात करते हैं हम उत्सर्जन क्या होता है। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं। क्या होता है बेटा, ज़रूरी नहीं कि जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं शरीर के अंदर, हालांकि आपको ऊर्जा तो प्रदान हो रही है, कि सभी प्रोडक्ट्स जो ये उत्पाद हैं आपके शरीर के लिए उपयोगी है। कुछ अनुपयोगी अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं, उनका हम शरीर के बाहर उसमें निकालना चाहिए हमें ज़रूरी, तो उसको उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। तो मानव शरीर में उसके लिए एक मुख्य अंग दिया हुआ है। फिर बात आती है पोषण की। मानव शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा का स्रोत हमें भोजन से मिलता है। कहाँ से मिलता है बच्चे? भोजन से। इस प्रणाली को हम पोषण कहते हैं। ठीक है। फिर पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण कौन सा है? जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। मेनली ये कौन से होते हैं बेटा? ग्रीन प्लांट्स, हरे भरे पेड़ पौधे। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। क्या होता है कि ग्रीन लीव्स में, हरी पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है। वो जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और प्रकाश की रोशनी में अपना खाना बनाते हैं। इन दोनों उत्पाद को, प्रोडक्ट्स को लेकर ये कार्बोहाइड्रेट और जल बनाते हैं। ठीक है। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। फिर है, ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। आप देख रहे हो ना कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है और ये जल है। क्लोरोफिल यानी पत्तियों में जो रहता है, हरे रंग की पत्तियों में सूर्य का प्रकाश है, वो किस में जाकर कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का आपका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है C6H12O6। फिर आपकी ऑक्सीजन बनती है और जल बनती है। ठीक है बेटा। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें मंड के रूप में संचित किया जाता है। कहाँ पर संचित किया जाता है? पत्तियों में, मंड के रूप में। और मानव शरीर में वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में प्रसंचित होता है। ये ग्लाइकोजन क्या कार्य करता है? जब आप भूख लगती है और आप खाना नहीं खाते हो, तो एक ग्लाइकोजन ही जो स्टोर हुआ रहता है, यही ब्रेकअप करके हमें एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है बेटा। अब आप ये पत्ती में देखिए, ये फाइलम जाइलम, ये मध्य सिरा है, पर्णपटल है, सिरा है। यहाँ पर ये एक पत्ती के अंदर ही होते हैं हरित लवक। क्या होते हैं? हरित लवक, जिनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हमारा होता है क्लोरोफिल। क्या होता है बच्चे? क्लोरोफिल। ये हरे बिंदु कोशिकांग हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है।
तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा 3 मुख्य क्रिया होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो ये गिवन है, इनको ध्यान से पढ़िए और समझिए। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। जो क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट है वो प्रकाश ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर करता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। फिर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में किस में कन्वर्ट करते हैं, ये लाइट एनर्जी है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया, किस रूप में, कार्बोहाइड्रेट में। फिर जो ये जल है इसका किस में अपघटन हुआ, ऑक्सीजन, और ये ब्रेकअप हुआ, यहाँ 12H2O था और यहाँ पर 6H2O मिलता है। ये आपकी मेन रिएक्शंस है, ये वाली रिएक्शन आपकी मेन है फोटोसिंथेसिस की, प्रकाश संश्लेषण की। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ तक ये बड़े ध्यान से पढ़े। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। ठीक है, आप रिएक्शन से देख सकते हो, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये 12 मॉलिक्यूल्स जल के हैं। फिर सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल में ये किस में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट, जिसका सूत्र है C6H12O6, और ऑक्सीजन और 6 अणु किसके हैं, जल के। फिर बात आती है पौधों में पत्तियों द्वारा गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो बेटा पौधों के अंदर एक स्टोमेटा नाम की चीज़ होती है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। पत्तियों में जो छेद होते हैं, रंध्र जिन्हें हम बोलते हैं हिंदी में, उन्हीं के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। गैसों का आदान प्रदान हालांकि तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि भी होती है। आप देखते हो ना सुबह के टाइम पत्तियों पर ओस की बूंदें सी मिलती हैं, वो किस लिए, यदि तने के थ्रू या फिर जड़ के थ्रू पौधे को ज़्यादा पानी मिल जाता है तो वो अपनी पत्तियों के द्वारा एक्स्ट्रा पानी को निकाल देता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे छेद। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन भी बोलते हैं। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता नहीं होती तब पौधे इन छिद्रों को बंद कर लेता है। आप देखें यहाँ पर ये द्वार कोशिकाएँ हैं, ठीक है, जो इसको पत्तियों के सेल्स को ओपन और क्लोज करने का काम करती है। वो कौन करती है, द्वार कोशिका। ठीक है, ये छोटे छोटे रंध्र हैं, ये यहाँ पर ये बंद रंध्र है, ये खुला हुआ रंध्र है। ठीक है बेटा, फिर बात आती है कि छिद्रों का खुलना और बंद होना ये किसका कार्य है, मुख्य कार्य किसका है, द्वार कोशिकाओं। तो छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक मुख्य कार्य है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाते हैं। आप किशमिश से भी ऐसे कर सकते हो। ठीक है, किशमिश को आप पानी में डालिए, यानी उसके छिद्र ओपन हो गए और वो फूल गई। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाते हैं। ये वाला सिस्टम आप जैसे काफ़ी देर तक पानी में काम कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो, आपकी हाथों की उंगलियां कभी कभी फूल जाती है, ज़्यादा पानी भिड़ जाए तो उनके अंदर, सेल्स के अंदर। ठीक है, और जब आपकी सिकुड़ती है यानी आपकी कोशिकाएं बंद हो चुकी है, उसके अंदर पानी नहीं जा रहा है। ठीक है,